जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। खूब खूब खुशियाँ समेटने, बरकतें लूटने, छोटों पे शफ़क़त और बड़ों में एहतराम और प्यार तक़सीम करने में मसरूफ़, बल्कि मसरूफ़ तरीन होंगे। यहाँ जनाब मैं लेकर बैठी थी अपने लॉन के कपड़े। कई दिन से अलमारी सेट करने का सोच रही थी तो टाइम ही नहीं मिलता था। मैंने कहा चलें जी, आज सारे ही कपड़े जो है वो लेकर आ जाती हूँ, तो उनको सेट कर लेती हूँ। इसमें ये मैं आपको इलास्टिक दिखा रही थी। तो ये इलास्टिक को ना, जिससे मैं डालती हूँ, दूसरा वाला इलास्टिक होता है तो मुझे बड़ा चुभता है वो, तो ये ना बड़ा इजी रह जाता है। अच्छा, इसको ना मैं गिरा वगैरह नहीं लगाती हूँ। इस तरह से सुई से ना सुई से नहीं, सिलाई मशीन से इसके कुछ इस तरह से, मतलब कि पहले चौकोर डब्बे की शेप में, फिर क्रॉस डालकर, तो बड़ा ही मजबूत हो जाता है। मतलब ना चुभता है ना टूटता है और कंफर्टेबली हो जाता है। यहाँ पे जनाब मैंने हैंड वॉश जो है लेकर आई थी, उसको सोच रही थी कि एक अच्छे से कंटेनर में शिफ्ट कर लूँ, जो कि बहुत आसानी रह जाती है अपने बर्ड्स के लिए। और चीचू मीचू मैं जो है वो अपने चूज़े लेकर आई थी कुछ, उनके लिए जो है ये टोटा चावल मंगवाया मैंने। फिर कीमा जो है वो मैंने डीप फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था, उसको बनाना था आज। अच्छा, यहाँ जनाब मैं ना आपके साथ हैक्स इतने सारे शेयर करूँगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब ये जो आप पिंजरे पे देख रहे हैं ना, जो मैंने हैंगिंग्स की हुई हैं, ये इनके झूले और ये इनकी जो है मैंने चूड़ियों के साथ बनाए हुए हैं, चूड़ियों पे रिबन्स वगैरह लपेट कर। और ये कुछ मेरे उनके जो ढक्कन्स वगैरह, ये हैंगिंग्स इनकी जैम की बाल्टी वगैरह की हुई। अच्छा, छोटी छोटी ट्रिक्स ना हमारे अपने इख्तियार में होते हैं। अगर हम चीज़ों पे फेंकने से पहले गौर कर लेना तो बहुत कुछ मतलब मिल जाता है। अच्छा, पिंजरे पे मैं इनका टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए जैसे आसपास प्लांट्स रख दिए, और वो रख दिया जो है बर्फ़ रख देती हूँ ताकि इनका नॉर्मल टेम्परेचर रहे, गर्मी थोड़ी जो है वो डिम रहे। यहाँ जनाब ड्रेसर का जितना मर्ज़ी नीटनेस कर लो, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें जो कि काम की भी नहीं होती वो ड्रेसर पर आ ही जाती हैं, सिवाय मेकअप के। खैर, अच्छा जी, यहाँ पे ये भी मेरी एक पुराने सूट की जो है वो लेस है, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और ना ये वाला डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि मैं अक्सर अपने बाजू पर बनाती हूँ। इतना खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है जैसे कंगन पहने हो, और कुछ भी ना पहना हो तब भी एक मतलब एक ब्रॉड सी ना एक लुक आती है, मतलब हाथ में इस बाजू के डिज़ाइन से। यहाँ पे मैं दुपट्टे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरे कई सूट ऐसे होते हैं जिनके दुपट्टे रह जाते हैं, शर्ट फट जाती हैं, ट्राउज़र्स होते हैं, तो मैं दुपट्टों की जो है ना वो शर्ट सी लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जैसे घर के काम काज में हमें एक एक्स्ट्रा सूट चाहिए होता है, क्योंकि अच्छे कपड़े ज़ाहिर है फिर पसीना वगैरह भी आता है काम में, तो वो फट जाते हैं, जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई रफ़ सूट, यानी कि जिस तरह से ये बन जाए ना, दुपट्टे की शर्ट सीली और ट्राउज़र है, तो जनाब घर में एक टू पीस बन गया। काम काज किया और अपना बंदा शाम में जो है फ्रेश होकर शावर लेके अपना एक अच्छा सूट पहन लिया, तो ईज़ी हो गए। यहाँ मैं आई थी बैल्कनी पे अपने प्लांट्स देखने के लिए, इनकी डेली ग्रोथ चेक करती हूँ, तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे प्लांट्स को नज़र लग गई और बिल्कुल एकदम मतलब वो डैमेज होना स्टार्ट हो गए। अच्छा, अब ये जो है ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ना, ये मैट है, टेबल मैट जो होते हैं, इनको इसको मैंने दरमियान से कटिंग कर कर इनको 2 पार्ट में डाल के ना, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पर मेरा एसी लगा हुआ था पहले, तो यहाँ एसी के ना सुराख थे। अब वो दीवार कितनी बुरी लगती है, तो वहाँ पे मैंने मैट को काट के ना 2 हिस्से करके यहाँ लगा दिया, वो सुराख उसके छुप गए। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक ना सुराख था, जो ये वाइट कलर का मैंने बोर्ड, ये वाइट कलर का कार्डबोर्ड लगा, नहीं कार्डबोर्ड तो नहीं, ये गत्ता, वो जो होता है ना, का एक तो होता है कागज़, और कागज़ के जैसा जो एक गत्ता होता है, मतलब जो अक्सर हमारे टिश्यू पेपर के गत्ते हो जाते हैं, कोई सूट में अक्सर मॉडल्स ने पहना होता है, वो वाले कार्ड्स हो जाते हैं, बेडशीट के कार्ड्स हो जाते हैं, ये कार्ड है। तो कितने ही मेरे पास ऐसे कार्ड्स आते हैं जो मैं ज़ाया नहीं करती। अब ये देखें, इसके पीछे इतना बड़ा सुराख है और ये कार्ड है, या आई थिंक टिश्यू का, ये पता नहीं किस चीज़ का है, तो मैंने इसको कटिंग कर कर बिल्कुल, अभी आपने दूर से देखा, ये बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं हुआ होगा कि ये कार्ड है, या यहाँ दीवार पे एक बहुत बड़ा कोई वो भी है, मतलब सुराख है। अच्छा, ये मेरे वॉशरूम वाली साइड पे है सुराख ना, वहाँ से सीमेंट के साथ फिलअप हुआ हुआ है। ये मेरा रूम है, तो यहाँ पे जो है वो इसका एक नज़र आता था, तो मैंने इसको कार्ड के साथ ना बड़े अच्छे से यानी कि लगाया। अब दूर से ये बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि यहाँ कार्ड लगा हुआ है। अच्छा, कार्ड फिर अगर कोई 19-20 फ़ील हो भी जाए, तो क्योंकि दीवार का अपना पेंट लाइट है तो इतना नहीं पता चलता, लेकिन वो जो काला सुराख नज़र आता था वो तो बहुत ही बुरा लगता था। तो आपके भी घर पे जिस तरह से कोई दीवार पर सुराख हैं, जैसे अभी मैंने एक दिखाया आपको एसी के पास ना, वहाँ मेरा कील का सुराख था। अब वो जो मैंने वहाँ पे फ्लोर लगाया ना, वो फ्रिज पे लगने वाला फ्लोर था, मैंने उसका मैग्नेट हटाकर यूएचयू लगाकर उसको मैंने उस सुराख के ऊपर लगा दिया। उससे ये हुआ कि वो फिनिशिंग खूबसूरती भी आ गई, डेकोरेट भी हो गई वॉल, और जो सुराख था वो भी छुप गया।
अच्छा यहाँ पे ना जिस तरह से अब जो है ये देखें, अब ये कितनी क्रीम के बॉक्स, घर में इतनी क्रीम्स आती हैं, यूज़ होती हैं, तो मैं इनके भी बॉक्स नहीं फेंकती हूँ। पत्ती के बॉक्स होते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, नहीं फेंकती हूँ। छोटी मोटी चीज़ें इनको आप कॉस्मेटिक्स में भी रख सकते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें स्टिचिंग बॉक्स में रख सकते हैं, और किसी भी चीज़ में मतलब आप रख सकते हैं। अच्छा अक्सर मैं अपने कपड़ों की कटिंग ना फ्री टाइम में करती हूँ। जैसे अब मैंने सोचा मुझे इतने अच्छे अच्छे कपड़े सीने आते हैं, मैं अपने कपड़े डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करती थी, लेकिन अब मैंने एक सोचा कि जब मुझे इतनी अच्छी स्टिचिंग आती है तो क्यों ना मैं एक प्रोफेशनली एक वर्क स्टार्ट करूँ। तो मैंने अपने जैसा बताया इधर उधर नेबर्स में कि मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे कपड़े अपने स्टिच करने के लिए दे दिए कि हमारे कर दें। वो डिज़ाइंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। कुछ दिन से होम व्लॉगिंग में मैं स्टिचिंग नहीं कर पा रही थी, और जब स्टिचिंग की तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई और मैं वहाँ बिज़ी हो गई। फिर वो ज़ाहिर मेरे लिए एक टास्क था कि जनाब उनको एक दिए हुए वक्त पर, बल्कि दिए हुए वक्त पर क्या, उससे ही पहले मैंने कोशिश की कि मैं उनको सरप्राइज़ली दे दूँ। अच्छा यहाँ पानी पीने लगी तो याद आया कि ये भी एक हैक आपके साथ शेयर करूँ। अब ये मेरी लकड़ी की टेबल है। लकड़ी की टेबल पे क्या होता है, लकड़ी के पास पानी आया और लकड़ी गई, मतलब सीधा उसने फूल के ना ख़राब डैमेज होना शुरू हो जाना होता है। अब यहाँ पे मैंने लेदर लगाया, जो ये लेदर अक्सर हम दस्तरखान वगैरह वाली शीट होती है ना, पतली बिल्कुल बारीक सी, वो शीट लगाई है यहाँ पर मैंने, और उसको टेप के साथ कवर किया। अब इससे क्या हुआ कि मेरी लकड़ी की टेबल सेफ़ हो गई है। पानी अचानक से अगर गिरा भी तो फ़ौरन से कपड़ा उसको जज़्ब कर लेगा या प्लास्टिक तक जाएगा, लेकिन लकड़ी तक नहीं जाएगा। और अब प्लास्टिक के ऊपर कपड़ा भी लाज़मी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपने गर्म रख दी, चाय का कप रख दिया, कुछ गलती से रख दिया या कोई चीज़ लग गई, तो वो आपका जो शीट है वो फट जाएगी। तो उसकी सेफ्टी के लिए आपको कपड़ा डालना ज़रूरी है। अच्छा अब ये फ़र्नीचर माशाल्लाह मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, तो बिल्कुल एकदम, अब ये देखें जो ये जाली का डिज़ाइन है इसके ऊपर, ये कितना यानी कि इतना एक नाज़ुक है। तो अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ना मैंने एल्फ़ी डाल दी। उससे क्या हुआ कि ये जाली मेरी ना महफूज़ हो गई। जैसे वो टूटना शुरू हो जाता है, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल एकदम अल्हम्दुलिल्लाह नई फ्रेश है। तो बिल्कुल भी इसके अंदर क्रैक्स नहीं आए, मैंने एल्फ़ी डाल दी। अच्छा यहाँ जो है ना, ये मैंने 2 यानी कि कर्टन्स लगाए हुए हैं। एक तो हमारा ये नॉर्मल है जो रूम का है कर्टन। अच्छा उसके साथ मैंने एक डाल दिया ये वाइट वाला कर्टन ना। इससे क्या होता है कि जब मैं इसको लगाकर अपनी बालकनी का डोर ओपन करती हूँ ना, तो उससे क्या होता है कि रोशनी और हवा तो अंदर आती है, मगर मट्टी, मच्छर, मक्खी, ये जो चीज़ें होती हैं ये बाहर ही रह जाती हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रूम का भी जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा हो जाता है। और जो ऊपर अभी आपने ऑरेंज कलर देखा, वो जो है वो जैसे कपड़ों वाले होते हैं ना, कपड़ों के कवर होते हैं, तो जिनमें हम अक्सर अपने कपड़ों को सेफ्टी के लिए लगाते हैं, वो था। अच्छा ये जो बाजू में आपको दिखा रही हूँ ना, उस पर रोशनी आती थी रूम में बहुत ज़्यादा, तो उसको एक कवर करने के लिए मैंने उसको रोशनी को लाइट करने के लिए ना ये लगा दिया। अच्छा उसको ही मैंने दस्तरखान भी बनाया हुआ है। जैसे वो भी मैं साथ साथ हैक्स आप लोगों के साथ शेयर किए और आगे भी आपके साथ करती रहूँगी। अच्छा ये बाजू में आपको दिखा रही थी, ये जनाब क्या हुआ कि मैंने ना शर्ट का एक दुपट्टे का सी लिया था, तो बड़ा ही एक अच्छा था, जोड़ शोड़ भी नहीं पता चले और बाजू भी आराम से निकल आए। अच्छा यहाँ ये देखें क्या होता है कि जब हम कारपेट अपने रूम में डालते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे कारपेट की जगह डैमेज होती है ना, वो वहाँ होती है जहाँ हम पहला दूसरा कदम रखते हैं, चाहे वो बालकनी वाली साइड हो या वो मेन एरिया हो या वो आउटडोर, मतलब एक बाहर जाने आने का रास्ता हो। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ टॉवल डाल देती हूँ। यहाँ क्या होता है कि जब भी हम लोग पहला दूसरा कदम होता है हमारा टॉवल पे होता है, तो हमारा कारपेट कारपेट जो है वो यहाँ से बिल्कुल भी गंदा नहीं है। अब मैं आपको एक और हैक बताती हूँ इसका, ये जो टेबल मैट है, इसके और भी बहुत सारे हैक्स हैं, मैं आपके साथ आगे आगे शेयर करूँगी। लेकिन पहले मैंने सोचा था कि मैं एक ही वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं बहुत सारे हैक्स शेयर करूँगी, लेकिन अभी ये मेरे पास कब से रखी थी, तो मैंने सोचा ये शेयर कर दूँ, उसके बाद आपके साथ नेक्स्ट हैक्स साथ साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा अब यहाँ क्या था, मेरे किचन का पीछे काम हुआ तो यहाँ दीवार पर डैमेज आ गया था। अब मैंने इसी लेदर को जो नीचे लगा हुआ है बैक कर कर वाइटनेस आ गई, तो उसको मैंने उल्टा कर कर यानी कि वॉल पे लगा दिया ग्लू के साथ, और उसके ऊपर मैंने ये टेबल मैट लगा दिया। तो इतना खूबसूरत एक डिज़ाइन बन गया और किसी को पता भी नहीं चलता है कि टेबल मैट है। अच्छा यहाँ ये देखिए, जो आप फूल देख रहे हैं रेड वाला, ये बड़े वाले गुलदान में से निकले हैं। इतने सारे उसके अंदर रेड फूल थे, मैंने निकाल कर एक छोटा गुलदान अभी आपने देखा साइड टेबल पर उस पर रख दिया। ये 2-3 मैंने बड़े बड़े इधर ड्रेसर पर रख दिए, और इसके अंदर भी छोटी छोटी इतनी कलियाँ थी, इतनी प्यारी प्यारी, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है ट्रॉली वाला, इसकी कलियाँ मैंने निकाल कर, ये मेरा लैंप मैंने लिया था, ख़राब हो गया था। ये अभी मैं आपको इसका ढक्कन खोल कर दिखाती हूँ कि ये लैंप है, इसके अंदर बल्ब है, मगर इसके सेल ख़राब हो गए और उसके बाद मतलब ये चला ही नहीं।
तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ना ये जो कलियाँ थी ये निकाल कर ऐसे ऊपर से डाल दी और ये एक अलग से गुलदान तैयार हो गया। तो इतने हैक्स, यानी कि एक चीज़ से आप दो चार चीज़ें बना सकते हैं, फेंकने वाली चीज़ें, रफ चीज़ें। और वो जो इतना ट्रॉली वाला मेरा था इतना बड़ा, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये मेरा मोबाइल स्टैंड है, ये भी जुगाड़ू मैंने खुद बनाया है। अब यहाँ पे जनाब ये मेरा बर्तनों वाला जो था ना, ये मेरे पास फ्लॉर्स एक्स्ट्रा थे। अब ये बर्तनों के मेरे डिनर सेट में ना एक ऐसी पड़ी हुई थी, आजकल इनका मतलब है यूज़ में तो आती नहीं है, ट्रेंड ही नहीं है, यूज़ में नहीं आती। तो मैंने ऊपर रख कर अपने उस पे शोकेस पे इसके अंदर फ्लॉर्स लगा दिए। तो इतना खूबसूरत जो है ना ये बन गया। अब ये ऊपर ही था, मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो मैंने उतारा नहीं, मैंने कहा फिर ना ये टूट ना जाए। चलें।